दोस्तों, नंद भाभी की प्यार भरी नोक-झोंक के बारे में आप जानते ही हैं। कभी प्यार भरी, कभी लड़ाई झगड़ा, नंद भाभी में ये सब चलता रहता है। आज हमारी कहानी का शीर्षक है तेरी मेरी तू तू मैं, जो भाई भाभी और नंद का प्यार दिखाता है, टकरार दिखाता है और नोक-झोंक और एक भावनात्मक मोड़ पे लेके आता है। दोस्तों, एकता सुविचार में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में आपको पता है राधे राधे लिखना तो बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी नई कहानी तेरी मेरी तू तू मैं। बरेली का शर्मा परिवार एक संयुक्त परिवार था जहाँ प्यार, टकरार और अपनापन एक ही छत के नीचे बसता था। इसी घर में शादी के बाद आई थी सिमी, सुंदर, समझदार और संस्कारी बहू, जिससे सब बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक इंसान था जिससे उसकी पटती नहीं थी, प्रियंका, यानी उसकी नंद। प्रियंका 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट, बात बात पर ताना मारना, भाभी को चिढ़ाना और लड़ाई के बहाने ढूंढना उसका रोज का काम था और माँ के कान भरना ये उसका काम था। भाभी, ये जो आपने दाल बनाई है ना, जरा मम्मी से रेसिपी ले लिया कीजिए, ऐसा ना हो कि हम सबका स्वाद ही चला जाए। प्रियंका ने टेबल पर बैठते ही फिर से तीर छोड़ा। सिमी मुस्कुराकर रह गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, इस लड़की को तो बस मौका चाहिए। जब देखो तानों की बौछार शुरू कर देती है और मम्मी जी के कान भरती रहती है। शुरुआत घर की रसोई से ही हुई। सिमी सुबह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, लेकिन प्रियंका हर बार किसी न किसी बहाने उसमें नुक्स निकाल देती और नखरे कर करके अलग अलग नाश्ता बनवाती। भाभी, आप नाश्ते में रोज़ पोहा क्यों बनाती हैं? एक दिन आलू पराठा भी बना लिया करें। अरे बना दूंगी, लेकिन आप फिर बेलेंगी चले, सिमी ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा। हाँ हाँ, मैं कॉलेज जाऊँ तो आपके साथ किचन में काम करूँ, यही काम रह गया है मेरा। आपके पास तो सारा दिन है, प्रियंका ने ताना मारते हुए बोला। सिमी अब चिढ़ने लगी थी, लेकिन सास ससुर और पति रोहित के सामने सब ठीक ठाक रखने की कोशिश भी करती थी। वह घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। एक दिन सासू माँ ने साफ कह दिया, सिमी, प्रियंका के बिना कहीं बाहर मत जाया करो और प्रियंका भाभी से मदद लिया करो, कोई दुश्मन नहीं है वो तुम्हारी, सहेली की तरह से काम कर लिया करो। अब दोनों को हर काम साथ में करना पड़ता, सब्जी लाना, मंदिर जाना, मार्केट जाना, खरीदारी करना, और वहीं से शुरू हो गई दोनों की जबरन दोस्ती। शुरू में तो काफ़ी नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, घर में भी हुआ और बाहर भी हुआ। दोनों में एक कांख न सुहाती थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती में बदलता गया। सब्जी मंडी में दोनों का पहला असली झगड़ा तो तब हुआ, भाभी ये टमाटर इतने महंगे क्यों लिए? अक्ल है आपको? कुछ लेना भी नहीं आता, पैसों की कोई अहमियत नहीं है तो तुम ही ले लो ना। फिर मैं नहीं लूँगी, फिर मम्मी को ही बताऊँगी। जाओ बताओ, मुझे भी बताने दो कि कैसे तुमने 500 का टॉप खरीद लिया है कॉलेज के नाम पर। दोनों के बीच की बहस अब जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन इसी बहस में दोनों को एक दूसरे की बात समझ भी आने लगी थी। इसी नोक-झोंक, लड़ाई झगड़े में धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पनपती गई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनने लगे। धीरे धीरे दोनों जब समय साथ बिताने लगे तो एक दूसरे की बातें उनको समझ आने लगी। धीरे धीरे प्रियंका ने एक बार कहा, भाभी आपको पता है, कॉलेज में मेरी फ्रेंड ने कहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो। सिमी एकदम चौंकी। सच में? प्रियंका शरारत से हंसते हुए, हाँ, लेकिन मैंने कह दिया कि तुम लोगों को नहीं जानती। दोनों अब रोज़ किसी न किसी बात पर मजाक करती, कभी बहस भी होती, लेकिन अब वो बहस में गुस्सा नहीं होता था, मजाक मस्ती होती थी, जिसे घर वाले भी देख के एकदम चौंक जाते थे कि ये क्या हो गया, दोनों में इतना बदलाव कैसे आया। अब प्रियंका को डर भी लगने लगा था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे थे। एग्ज़ाम की तैयारी उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन प्रियंका बहुत परेशान थी। उसका कॉलेज का जो उसने प्रोजेक्ट बनाया था वो फेल हो गया था और उसे डर था कि पापा को पता चलेगा तो वह खूब डांटेंगे, क्योंकि उनके सामने
सिमी को उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन सिमी की समझ में आ गया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। उसने प्रियंका के कमरे में जाके पूछा, क्या हुआ प्रियंका? कुछ नहीं भाभी, छोड़ो ना, आप जाओ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सिमी ने बोला, मुझसे ना छुपाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है, शायद मेरी समझ में आ जाए। प्रियंका फूट फूट कर रो पड़ी। सिमी ने ना सिर्फ उसे समझाया बल्कि उससे कहा कि मुझे बताओ जो दिक्कत है, मैं सबका समाधान कर दूंगी। प्रियंका ने सिमी को सारी बात बताई। प्रियंका ने सिमी को सारी बात बताकर कहा कि अब पापा मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। सिमी ने कहा, पापा से बात मैं करूंगी और समझाऊंगी कि गलती हर किसी से होती है। उस दिन प्रियंका ने पहली बार भाभी को गले लगाते हुए कहा, भाभी आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मैं मस्ती में बहुत कुछ कह जाती हूँ, आपको बहुत ताने देती हूँ, बहुत दुखी करती हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपको दिल से अपनाया है। कुछ दिन बाद सिमी मायके चली जाती है। घर में सब कुछ ठीक है, पर प्रियंका का मन नहीं लगता, क्योंकि वह सिमी के बिना अब कुछ सोच भी नहीं सकती थी। रसोई में उसकी पसंद की चीज़ें कोई नहीं बना रहा था और कोई उसे कहकर नहीं हंस रहा था। उसके साथ मस्ती मजाक कोई नहीं करने वाला था। प्रियंका ने फ़ोन उठाया और सिमी को कॉल किया। भाभी आप कब आओगे? क्या हुआ? मेरी टांग खींचने वाला कोई नहीं बचा क्या? नहीं, अब आपकी कमी खल रही है, जल्दी आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। प्रियंका ने एकदम फ़ोन रख दिया। सिमी एकदम आई, प्रियंका उसके गले लग गई और प्रियंका ने उसे गुलाब का फूल भी दिया और उसको बोला, आई एम सॉरी भाभी, और थैंक यू कि आपने मुझे बिना बदला लिए मेरे को समझा और मेरी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। अब दोनों साथ ही साथ रेसिपी ट्राई करती, इंस्टाग्राम रील्स बनाती और बगैर बोले एक दूसरे का मूड समझ जाती थी। एक दिन रोहित ने सिमी से कहा, तुमने तो मेरी बहन को इतना बदल दिया है। पहले वो इतनी चिड़चिड़ी रहती थी, तुमसे बात तक नहीं करती थी, हमेशा तुम्हें ताने देती रहती थी, लेकिन अब पता ही नहीं चलता मेरी बहन है या कौन है। सिमी मुस्कुराई। बस उसे थोड़ा प्यार और समय चाहिए था, जो इस घर में उसे किसी ने नहीं दिया था। अब वही टकरार, वही लड़ाई झगड़ा, वही नोकझोंक अब मिठास में बदलने लगी थी। भले ही आज उनकी नोकझोंक चलती थी, लेकिन वो प्यार में, मस्ती में चलती थी। भाभी आपने मेरी चॉकलेट खा ली, तुम्हारे लिए डाइट ज़रूरी है। अरे भाभी, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं, बहनों वाला प्यार था। अब प्रियंका कहती, भाभी मेरी शादी में आप ही मेरा लहंगा सिलेक्ट करोगे, मेरा सारा काम आप भी करेंगे, सारी शॉपिंग आप ही के साथ जाके करूँगी। और सिमी कहती, शादी के बाद मैं तेरे बिना क्या करूँगी, मैं तो उदास हो जाऊँगी, मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं होगा। एकदम प्रियंका की आंखें नम होती हैं और वह सिमी के गले लग जाती है। भाभी और नंद के रिश्ते में जितना टकरार होता है, उतना ही प्यार भी छुपा होता है। बस एक दूसरे को समझने और वक्त देने की ज़रूरत होती है। जब लड़ाई की जगह नोकझोंक और तानों की जगह ठिठोली ले ले, तभी रिश्ते में सच्चा अपनापन आता है। तभी प्रियंका की शादी का रिश्ता आया। शर्मा परिवार में हलचल थी। लखनऊ से, नाम था अनिरुद्ध, सॉफ्ट इंजीनियर था, संस्कारी था, पढ़ा लिखा और दिखने में भी अच्छा खासा था। सिमी सबसे ज़्यादा खुश थी। उसने ही तो जैसे कमर ही कस ली थी। इस बार मैं अपनी नंद की ऐसी शादी करवाऊंगी कि मोहल्ला भी बोले कि वाह, भाभी और नंद की जोड़ी हो तो ऐसी हो। प्रियंका शुरू में ही छिड़क रही थी, भाभी मुझे डर लग रहा है, कहीं सब कुछ जल्दी जल्दी ना हो जाए। सिमी, अरे पगली, अब तू बड़ी हो गई है, मैं तो हूँ ना तेरे साथ, मत डर, सब कुछ ठीक ठाक होगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नोकझोंक उनकी तो चलती ही रहती थी। तैयारियां शुरू हुई, लहंगा सिलेक्शन, गहने, कार्ड छपवाना, डेकोरेशन, गाने की प्रैक्टिस, पूरा परिवार उसमें जुट गया था। सिमी ने तय कर लिया था कि शादी का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में रहेगा। एकदम प्रियंका ने कहा, भाभी मुझे रेड कलर का लहंगा नहीं चाहिए। सिमी, तू चुप कर, रेड ही पहनना है, दुल्हन और लाल रंग परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत अच्छा लगता है। भाभी ये ज़बरदस्ती है क्या? हाँ, तेरे भले की ही ज़बरदस्ती है। दोनों ठाका मार के हंस दिए। पूरा परिवार उनको देखता रहा।
एक दिन जब कार्ड छपवाने की बारी आई तो प्रियंका ने कहा, भाभी मेरे नाम के साथ सिर्फ प्रियंका शर्मा मत लगवाना, थोड़ा स्टाइल चाहिए। अरे रुक जा महारानी, तुझे कार्ड भी डिजाइनर ही चाहिए। सिमी ने सब कुछ इतना परफेक्ट प्लान किया कि घर वाले भी दंग रह गए। क्या ये वही सिमी है जो जिसे प्रियंका इतना तंग करती थी? और आज उसकी शादी में सिमी ने अपनी ऐसे कमर कस ली है कि किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती। संगीत की रात और एक खास डांस जो दोनों ने किया। संगीत की रात आई, सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी, लेकिन सबसे खास थी नंद भाभी की चुगलबंदी। गाने थे कट्टी पट्टी और लड़की वाली बात। दोनों ने जो डांस किया सब देखते रह गए, ये क्या नंद भाभी हैं? लेकिन इस वक्त दोनों बहनें लग रही थी। एक समय था जब दोनों बोलती भी नहीं थी और आज साथ में स्टेज पर हंसते गाते नाच रही हैं। नाचने के बाद प्रियंका ने माइक लिया और कहा, आज जो मैं हूँ उसमें मेरी भाभी का सबसे बड़ा हाथ है। जब भी मैंने इन्हें गुस्से में कुछ कह दिया, ताने दिए, इनसे लड़ाई झगड़ा किया, खूब नोक-झोंक की, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। भाभी आप मेरी माँ जैसी हैं। सिमी और प्रियंका दोनों की आंखें नम हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब विदाई का दिन भी आया जो सबसे ज़्यादा इमोशनल था। विदाई का दिन सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी थी। प्रियंका दुल्हन बनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब डोली उठी तो सिमी ने प्रियंका का हाथ थामा और बोली, तू मेरी बहन थी, है और हमेशा रहेगी। किसी की भी वक्त कभी भी कोई भी ज़रूरत हो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। भाभी अब मैं आपको कैसे तंग करूंगी? आपको कौन ताने देगा, कौन लड़ाई झगड़े करेगा? प्रियंका सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अब रोज़ सब्जी में तुम्हारी पसंद की ही चीज़ें बनाया करूंगी, तुम चाहे खाओ या ना खाओ। सिमी ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा। रोहित ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, अब अगर तुम दोनों ने रोना बंद नहीं किया तो दूल्हा भी रो पड़ेगा। प्रियंका ससुराल पहुंची। एक हफ्ते बाद प्रियंका का ससुराल से कॉल आया, भाभी मैं ठीक हूँ पर बहुत मिस कर रही हूँ आपको, तो चलिए आओ यहाँ पर रहने के लिए। हाँ बस अनिरुद्ध को समझा दीजिए, उस बेचारे को अब तेरी सारी आदतों को झेलना होगा, भगवान बचाए उसे तो। सिमी ने मजाक में हंसते हुए कहा। प्रियंका काफ़ी महीनों बाद मायके आई। अब पहले से कुछ ज़्यादा समझदार हो गई थी, हर काम देख सोच समझ के कर रही थी। सिमी ने देखा कि अब उसकी नोक-झोंक पहले जैसी नहीं रही। सिमी ने प्रियंका को कहा, अब तो तू बहुत सीरियस हो गई है। प्रियंका, अरे भाभी आपको तंग करने के लिए ही थोड़ी ना आई हूँ, तो आज आप पहले की तरह पोहा और ब्रेड पर लड़ाई करते हैं। लेकिन और फिर मैं कहूँगी भाभी स्वाद नहीं आया तो मैं कहूँगी बना ले खुद। दोनों हंसने लगी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके। एक दिन सिमी ने डायरी में लिखा, नंद भाभी का रिश्ता सास बहू जैसा नहीं होता। उसमें एक बहन होती है जो जिद्दी भी है, शरारती भी है और दिल से सबसे प्यारी है। कभी लड़ाई कभी टकरार, पर हर पल प्यार। शायद यही रिश्ता घर को घर बनाता है, जिसमें बहस भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होती है, लेकिन दूसरा जना बिना बोले सब समझ जाता है। तभी काफ़ी वक्त बीतता जाता है। शर्मा परिवार को व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में एक दिन अचानक मैसेज आता है कि छोटा मेहमान आने वाला है। सभी चौंक जाते हैं। रोहित ने उत्साहित होकर सिमी से पूछा, सच में प्रियंका माँ बनने वाली है? सिमी ने मोबाइल उठाया, प्रियंका को कॉल लगाया। भाभी, प्रियंका की आवाज़ में घबराहट थी। क्या हुआ नंद रानी, तुम तो सुपर वुमन बनने जा रही हो। मुझे डर लग रहा है, ये सब नया है, पता नहीं संभाल पाऊंगी या नहीं। सिमी ने प्यार से कहा, तू अकेली नहीं है। जब तुम मेरे पीछे पड़ती थी पोहे और चॉकलेट के लिए तब भी नहीं डरती थी। अब तो तुम माँ बन रही है, सबसे बड़ी सुपर हीरो। और माँ से बड़ा सुपर हीरो तो कोई हो ही नहीं सकता, जो नई जिंदगी को इस जीवन में ला रही है। मेरी सबसे बड़ी सुपर हीरो। प्रियंका का मूड हर रोज़ बदलता, कभी खट्टा खाने को मन करता तो कभी कुछ भी नहीं खाने को मन करता। भाभी, मुझे आम का अचार चाहिए अभी के अभी। इतनी रात को? हाँ भाभी, अगर नहीं मिला तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। सिमी ने हंसते हुए कहा,
तेरे पति ने मुझे चेतावनी दी है कि इस समय तुम्हारा हर आदेश सिर आंखों पर लेना है, इसलिए तुम्हें आम का अचार तो भेजना ही पड़ेगा। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता पनपने लगा था। माँ बनने की प्रतिक्रिया में भाभी उसकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। माँ बनने की उलझने और सिम्मी को सहारा बहुत जैसे उस प्रियंका के लिए भगवान का आशीर्वाद बन के आया था। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए प्रियंका को मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी भी होने लगी। भाभी, सब कहते हैं माँ बनना बहुत सुंदर एहसास है, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है, ये सब कैसे होगा। प्रियंका, सुंदर एहसास तब बनता है जब कोई तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारी हर उलझन समझे। तू उस लायक है और मैं हर दिन तुझे बताऊंगी कि तू कितनी स्ट्रांग है। सिमी ने रोज़ कॉल करना, हेल्थ टिप्स लेने और छोटी छोटी बातों पर करके प्रियंका को नॉर्मल महसूस करवाना शुरू किया। सिमी उसकी हर बात सुनती और उसका सॉल्यूशन भी निकालती। प्रियंका को थोड़ा नॉर्मल महसूस होता, रिलैक्स माना करती वो। और जब डिलीवरी का फ़ोन दिन आया, रात के 3 बजे सिमी का फ़ोन बजा। भाभी, मुझे अस्पताल लेके जा रहे हैं, मैं निकल रही हूँ। सिमी ने रोहित को उठाया और लखनऊ के लिए रवाना हो गई। 4.5 घंटे बाद जब वो अस्पताल पहुंची तो बाहर अनिरुद्ध बैठा था घबराया हुआ। आप आ गई भाभी, उसने तो रो रो के पूरा अस्पताल सर पर उठा लिया है, सिर्फ आप ही का नाम लिए जा रही है। वो अंदर है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा क्या करूं। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई। बधाई हो, बेटी हुई है। सिमी की आंखें भर आई। उसे याद आया जब प्रियंका ने पहली बार कहा था, भाभी आप माँ जैसी हो। प्रियंका की गोद में नन्ही सी परी आ गई तो उसने सिमी की तरफ देखा और कहा, इसका नाम आप ही रखिए भाभी। सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरे जैसी हो उसका नाम पारुल होना चाहिए, प्यारी, शरारती, दिल की साफ और इतनी सुंदर। जब पारुल का सिमी और प्रियंका की ज़िंदगी एक नए रंग में बदल गई थी। प्रियंका कहती, भाभी आप पारुल की मासी ही नहीं, दादी जैसी मासी हो। मतलब अब मुझे चश्मा और साड़ी पहननी ही पड़ेगी, तुम मुझे बूढ़ा बना के ही छोड़ोगी। हाँ, और थोड़ी सी शक्ति भी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो मैं वो पुरानी सिमी हूँ, आप जानती हो, जो पोहा बनाती है, ताने सुनती है और प्यार करती है। फिर दोनों ने ठाका मार के हंसना शुरू किया। अनिरुद्ध दोनों को देखता रहा। पुराने रिश्तों में नया रूप आया। अब प्रियंका मायके आती तो पारुल उसकी गोद में होती, सिमी उसके आगे पीछे भाग रही होती। भाभी आपने पारुल को फिर से चॉकलेट दे दी। अरे तेरी बेटी है, तुझ पे गई है, मुझसे जिद कर बैठी थी, मैं क्या करूं। कभी चॉकलेट मांगती है, कभी चिप्स मांगती है, मैं क्या उसको मना करूंगी। एक दिन पारुल ने कहा, मासी मम्मा कहती है कि आप बहुत झगड़ालू थी। अरे मम्मा ही तो सबसे ज़्यादा शरारती थी, मैंने तो बस प्यार से झेला है तेरी मम्मा को। तो आप मम्मा की मम्मी हो? नहीं, मम्मा की भाभी, लेकिन दिल से बहन मानती हैं। रिश्ते की परिभाषा ऐसी ही होती है। एक दिन रोहित ने इमोशनल होते हुए सिमी से बोला, तुमने मेरी बहन को नंद जैसे नहीं, अपनी बहन जैसे नहीं, अपनी बेटी की तरह माँ का प्यार दिया है। तुमने उसे इतना बदला है कि वो आज अपने रिश्ते को निभाने के लिए पूरी संपूर्ण है। सिमी ने कहा, रिश्ते खून से नहीं निभाए जाते, रिश्ते प्यार से बनते हैं। प्रियंका पहले मेरी नंद थी, अब मेरी बहन है और उसकी बेटी मेरी जान है। प्रियंका ने सबके सामने कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत मेरी भाभी रही है। उन्होंने आज तक मुझे बहन बनकर समझा है, माँ बनकर संभाला है और आज मेरी बेटी को भी वही ममता दी है। भाभी नंद का रिश्ता समय के साथ बदलता है, नोक-झोंक से शुरू होकर गहरे प्यार में बदल जाता है। और सिमी और प्रियंका की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर रिश्ते में ईमानदारी, सहारा और मस्ती हो तो वो हर रूप में खूबसूरत बन जाते हैं। दोस्तों, नंद भाभी का ये रिश्ता आपको कैसे लगा? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो बनता ही है। धन्यवाद।